हेलो स्टूडेंट, मैं स्वतंत्र कुमार। जैसा कि हम आप लोग को पहले पिछले वीडियो में पढ़ाए थे अलजेब्रा चैप्टर को, लेकिन आज हम आपको रीजनिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो रीजनिंग में ऐसा रेलवे में देखा जाता है कि पिछला बार से जब ग्रुप डी या पिछला बार जब एयर की या टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि इनइक्वलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनइक्वलिटी को क्वेश्चन मतलब कि जिसमें रहता है गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, और इसको सोल्व करने में बहुत टाइम लगता है। समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आज हम आपको कुछ कंसेप्ट बताएंगे जो कि बहुत इजी कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन भी बहुत इजी से सोल्व होने लगता है। तो चलिए इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं कि इसमें किस प्रकार का प्रश्न आता है और इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो आप लोग जैसे कि गणित या मैथ में पढ़े होंगे इस प्रकार के चिन्ह के बारे में। इस प्रकार के चिन्ह के बारे में पढ़े होंगे। यह ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह बताता है। ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह बताता है। यह ग्रेटर देन और इक्वल टू का चिन्ह बताता है, और यह केवल और केवल इक्वल का चिन्ह बताता है। तो इन्हीं चिन्हों पर आधारित जैसे कि कुछ इसके बीच कुछ जो रहता है, जैसे ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड, इन्हीं चिन्हों पर इन सारी चीज़ों के बीच कुछ रिश्ता, कुछ रिलेशन बताता है। और इस प्रकार के जब क्वेश्चन आता है तो यही इनइक्वलिटी का क्वेश्चन कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो इसमें पहले कुछ हम कंसेप्ट देखते हैं। तो चलिए कुछ उसके पहले बेसिक इसके बारे में जानते हैं कि इनइक्वलिटी में को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक क्या क्या आता है। जैसे मान लेते हैं कि प्रश्न में रहता है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बी से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या क्या निकलेगा, जब ए ग्रेटर देन बी का साइन रहेगा तो तब इससे यही निकलता है कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। या फिर इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है। इसका मतलब दो हुआ, जब ए ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब, इसका दो मतलब निकलता है कि ए बी से बड़ा है, या फिर इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि बी ए से छोटा है। ठीक उसी प्रकार अगर इस प्रकार का चिन्ह आएगा कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इसका मतलब हम पूरा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं कि इसमें ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, कि ए बी से बड़ा है कि बी ए से छोटा है। इसमें हम किसी भी प्रकार का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, या फिर कह सकते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन यानी कि नो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। तो इसमें जब कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो इसमें हम अजम्पशन लेकर के चलते हैं। तो इसमें कहते हैं कि ए बी से बड़ा हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ए बी से बड़ा है, लेकिन कह सकते हैं कि जब ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है तो हम कह सकते हैं कि ए बी से बड़ा हो सकता है। या फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, या फिर इसको कह सकते हैं कि ए बी के बराबर है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब दो निकला कि ए बी से बड़ा है, या फिर कह सकते हैं कि ए बी के बराबर है। तो जब ए बी से बड़ा है तो मान लेते हैं कि ए का मान 7 है और बी का मान कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि बी का मान 9 हुआ। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी निकला। जब फिर हम इसको दूसरा कंडीशन लेके चलते हैं कि जब ए बी के बराबर होगा तो मान लेते हैं कि ए 7 है तो बी भी 7 है। तो यहाँ पे दो चीज निकल करके आया कि जब ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी रहेगा तो ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, या फिर ए बी के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि जब दोनों से यही निष्कर्ष निकलता है
कि ए कभी भी बी से छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। मतलब कि ए ग्रेटर देन बी रहेगा तो ये हमेशा बी से बड़ा हो सकता है या फिर ए बी के बराबर भी हो सकता है, लेकिन ए कभी भी बी से छोटा नहीं होगा। तो इन्हीं हम यहाँ पे दो चीज देखें कि ए ग्रेटर देन बी रहेगा तो उसका मतलब क्या निकलेगा, या फिर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी रहेगा तो उसका मतलब क्या निकलेगा। तो चलिए फिर आगे हम कंसेप्ट देखते हैं। तो इसी इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को सोल्व करने के लिए पहला कंसेप्ट आता है कि जब इस प्रकार का रिलेशन विभिन्न राशियों के बीच रिलेशन दिया रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू का या इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो उसमें हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो उसमें होता है, सबसे आता है कि हम किसको प्राथमिकता दें। जब इस प्रकार के चिन्ह रहेगा तो इसमें हम किसको प्राथमिकता दें। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मानते हैं कि अगर फैमिली की ही बात करें तो फैमिली में अगर रेस्पेक्ट देने की बात कहा जाए और उसमें 3 रिश्ता को बताया जाए, एक फादर को, एक सन को और एक अपने मान लेते हैं कि एक पिता को और एक बेटा को और एक मान लेते हैं कि कोई पोता है। तो इस मैन के पास 3 रिश्ता आया रिस्पेक्ट देने के लिए, तो उसमें एक पिता, एक बेटा और एक पोता। तो उसमें अगर रिस्पेक्ट देने की बात आएगी तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको देगा, पिता को देगा क्योंकि इससे बड़ा है। फिर उसके बाद अपने बेटा को, या फिर कह सकते हैं कि दोनों को भी बराबर दे सकता है, बेटा और पोता को। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देने की बात कहें तो किसको देगा, पिता को बात देगा। तो इसी पर आता है इनइक्वलिटी में कि हम किस चिन्ह को प्राथमिकता दें। तो इसमें जो चिन्ह आया वो इस प्रकार से आया, एक पहला हो गया, फिर इसमें दूसरा आता है इस प्रकार के चिन्ह, और फिर तीसरा आता है इक्वल टू का साइन। तो जब इसमें प्राथमिकता देने की बात करते हैं तो इसमें प्राथमिकता हम सबसे पहले इसको देंगे, यानी कि सबसे प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता इसको देंगे। फिर इसके बाद हम इसको प्राथमिकता देंगे, दूसरा नंबर पर प्राथमिकता इसको रखेंगे और सबसे लास्ट में प्राथमिकता इसी को रखेंगे। और इस प्रायोरिटी के बाद प्रायोरिटी पर हम लेके चलते हैं तो इसी प्रायोरिटी से मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इनइक्वलिटी का, इसी कंसेप्ट बेस्ड पर। इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी, मतलब कि प्राथमिकता देने का जो कंसेप्ट है उसी पे पूरा इनइक्वलिटी का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको आसान भाषा में हम जैसे बताए थे कि उसमें रिश्ता वाला कि फैमिली में 3 आदमी है, पिता है, बेटा और पोता है, तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको देंगे, तो पिता को देंगे। इसी आधार पर प्राथमिकता को हम मान लेते हैं कि जब भी इस प्रकार का चिन्ह आएगा तो वहां पे मान लेते हैं कि एक IAS का जॉब करने वाला रिश्ता आया, फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेलवे का जॉब करने वाला रिश्ता आया। जब रिश्ता बनाने की बात आती है तो फिर एक तीसरा मान लेते हैं इक्वल टू वाला को कि यह प्राइवेट जॉब करने वाला रिश्ता है। तो अगर रिश्ता बनाने की बात यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले प्राथमिकता आप किसको दीजिएगा, जाहिर सी बात है कि IAS को प्राथमिकता दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो मान सकते हैं कि वैल्यू इसका ज्यादा होगा। फिर उसके बाद अगर मान लेते हैं कि IAS वाला रिश्ता नहीं आया तो फिर किसको आप रिश्ता दीजिएगा, एक रेलवे का भी रिश्ता आया तो फिर इसके बाद हम इसको रिश्ता देंगे। फिर मान लेते हैं कि ना तो IAS का रिलेशन आया और ना ही रेलवे का रिलेशन आया, तो अंत में कहाँ पे जाएंगे, किसके पास, प्राइवेट जॉब वाला के पास हम रिश्ता बिठाएंगे। तो इसी रिश्ता को देखते हुए हम इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उससे कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन इक्वल टू C ग्रेटर देन D बराबर इक्वल टू E, फिर ग्रेटर देन F ग्रेटर देन G। तो इसको हम क्या बोले थे,
यहाँ इस प्रकार को जो रिश्ता आएगा उस रिश्ता को हम आईएएस नाम दे दिए थे, या फिर इस प्रकार का जो रिश्ता आया था उसको हम रेलवे के जॉब का रिलेशन दिए थे। और जब इक्वल टू का आया था तो वहां पे हम प्राइवेट जॉब को हम इंडिकेट किए थे, प्राइवेट जॉब के रूप में इसको हम सूचित किए थे। तो देखिए यहाँ पे एक ए और बी के बीच एक आईएएस का रिश्ता आया, फिर यहाँ पे रेलवे का रिश्ता आया, फिर यहाँ पे आईएएस का रिश्ता आया, फिर यहाँ पे एक प्राइवेट जॉब का रिश्ता आया, फिर यहाँ पे एक रेलवे का रिश्ता आया, और फिर यहाँ पे एक आईएएस का रिश्ता आया। तो अब देखिए अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि क्या बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी हो सकता है, तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी का सबसे पहले किसको देंगे, आईएएस वाला को देंगे कि आईएएस वाला को देंगे। तो देखिए बी और ई के बीच में जाइए, तो एक रेलवे वाला आया, एक आईएएस वाला आया। देखिए यहाँ पे बी है और यहाँ पे ई है। तो जब बी से ई की तरफ जाते हैं तो उसमें रिश्ता वाला सबसे पहले किसको रिश्ता देंगे, आईएएस वाला को रिश्ता देंगे। तो इसमें आईएएस वाला का रिश्ता कुछ हो जाएगा बी ग्रेटर देन ई, मतलब लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, यानी कि यहाँ पे रेलवे वाला के रिश्ता के साथ दर्शाया गया है। तो लेकिन प्रायोरिटी हम देंगे किसको, हम प्रायोरिटी देंगे आईएएस वाला रिश्ता को। तो रिश्ता इसके बीच कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, यानी कि जो दिया हुआ कथन है वह गलत है। तो उसके बी और ई के बीच में कौन सा रिलेशन सही होगा, ये वाला बी ग्रेटर देन ई का, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू का नहीं होगा, क्योंकि इसमें बी और ई के बीच में अगर हम रिश्ता देखते हैं तो बीच में एक आईएएस वाला को आता है। अगर ये नहीं रहता आईएएस वाला को तब हम यहाँ पे रेलवे वाला को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन बीच में हमको आईएएस वाला का रिश्ता मिल गया, इसीलिए हम यहाँ पे आईएएस वाला को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि ग्रेटर देन वाला को प्रायोरिटी देंगे। फिर मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है कि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ है। तो डी कहाँ पे है, डी कहाँ पे है, डी यहाँ पे है, एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जब डी से एफ की तरफ जाते हैं तो एक प्राइवेट जॉब वाला का आता है रिश्ता, एक रेलवे वाला को, लेकिन इसमें आईएएस वाला देखिए डी और एफ के बीच में आईएएस वाला का रिश्ता नहीं आया। तो इसके बाद किसके पास जाएंगे, रेलवे वाला का रिश्ता के पास जाएंगे। तो रेलवे वाला का रिश्ता इसमें आया, हाँ आया। तो इसमें रेलवे वाला के रिश्ता को क्या किससे इंडिकेट किए थे, इस प्रकार के साइन से इंडिकेट किए थे। तो इसमें जो चिन्ह दिया हुआ है डी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, यह सही दिया हुआ है रिलेशन डी और एफ के बीच में, क्योंकि जब डी और एफ के बीच में जाते हैं तो रेलवे वाला का रिश्ता आता है, आईएएस वाला का रिश्ता नहीं आता है। तो इसीलिए हम रेलवे वाला को प्रायोरिटी देंगे। फिर आगे जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, बी ग्रेटर देन ई, बी ग्रेटर देन ई, सॉरी बी ग्रेटर देन ई, यहाँ पे तो ये सही है। तो यहाँ पर भी तो क्वेश्चन नंबर 3 सही होगा, लेकिन क्योंकि बी और ई के बीच में जाते हैं तो एक आईएएस वाला रिलेशन आता है। तो जब आईएएस वाला रिलेशन होगा तो क्या होगा, उसको प्रायोरिटी देंगे, यानी कि जो दिया हुआ है वह प्रायोरिटी को फॉलो कर रहा है, इसीलिए दिया हुआ कथन सही है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो जो इसमें जो ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का जो इसमें है वह एक सीक्वेंस में है। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, यहाँ पे कहीं भी रिश्ता एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है, कहीं भी बीच में एक दूसरे के जो रिश्ता है वह विरोध नहीं कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि वह सीधा सीधे दे देगा रिश्ता, जिसमें कहीं भी रिश्ता टूटेगा नहीं, एक रिश्ता एक सीक्वेंस में चलता है। लेकिन जब वह बीच में है रिलेशन को ही तोड़ देगा तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान के चलते हैं कि यह जो टाइप जो हो गया वह टाइप एक हो गया, जिसमें जो रिलेशन जो है वह एक ही प्रकार का रिलेशन रहता है। वह चाहे तो वह एक सीक्वेंस में मान कह सकते हैं कि एक बढ़ते क्रम में रिश्ता या फिर एक घटते क्रम में रिश्ता रहेगा। लेकिन जब इस प्रकार का नहीं रहेगा, बीच में जब इनइक्वलिटी ब्रेक कर जाएगा, मतलब कि रिलेशन जो दिया हुआ रहेगा विभिन्न राशियों के बीच, वह रिलेशन अगर टूट जाएगा तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे लेस देन का आ गया, उसके बाद फिर ग्रेटर देन का आ गया, या फिर कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन का आ गया या फिर एक लेस देन का आ गया, या फिर कह सकते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का आ गया या फिर लेस देन का आ गया, या फिर कह सकते हैं
कि यहाँ पे ग्रेटर देन का या फिर लेस देन इक्वल टू का आ गया, या फिर कह सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। इस प्रकार के जब जो इसमें इनइक्वलिटी का साइन आएगा तो यह एक दूसरे को अपोज कर रहा है, यानी एक दूसरे का विरोध कर रहा है, मतलब कि दोनों के बीच जो रिश्ता है उस रिश्ता को, इस इनइक्वलिटी को तोड़ दे रहा है। तो इसमें किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं बनेगा। जब रिश्ता ही टूट गया तो उसमें रिलेशन क्या बनेगा? तो जब भी इस प्रकार का आएगा तो इसमें किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं बनेगा, और इसको कहते हैं इनइक्वलिटी ब्रेक कर जाना। इनइक्वलिटी ब्रेक हो गया, मतलब कि दोनों के बीच का जो रिलेशन था, जो रिश्ता था, जो इस साइन से दर्शा रहे थे, वह टूट गया। तो अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में ए ग्रेटर देन बी, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, लेस देन डी और ग्रेटर देन ई। देखिए यहाँ पर जब हम जाते हैं, यह जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, लेकिन इसके बाद लेस देन का साइन आ गया। तो यहाँ पे सी के पास जो हो गया वह इनइक्वलिटी ब्रेक कर गया। सी के पास जो है इनइक्वलिटी ब्रेक कर गया। ठीक इसके दूसरे साइड से आते हैं तो ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन के बाद फिर कुछ ही आ गया, सॉरी यहाँ पे लेस देन का साइन था, लेस देन के साइन के बाद कुछ ही आ गया, ग्रेटर देन का साइन आ गया। तो इनइक्वलिटी यहाँ पर भी ब्रेक कर गया, डी के पास भी इनइक्वलिटी ब्रेक कर गया। तो जब इस प्रकार से जब इनइक्वलिटी बीच में जो रिश्ता आता है जब वहां पे ब्रेक कर जाता है तो इसमें होता क्या है कि जहां पे इनइक्वलिटी ब्रेक करेगा उसके इस तरफ वाला का रिश्ता इसके इस तरह, इनइक्वलिटी के इस तरफ का जो रिश्ता होगा, इनइक्वलिटी के दूसरे तरफ का जो रिश्ता होगा वह कभी नहीं बन पाएगा रिश्ता। और इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। मतलब कि कंसेप्ट ऑफ एलओसी यहीं पे ही आता है इनइक्वलिटी में। जहां पे इनइक्वलिटी ब्रेक करेगा वहां पे एलओसी खींचा जाएगा, और जब एलओसी खींचा जाएगा तो इधर वाला जितना भी रहेगा राशि उसका रिश्ता इसके साथ कभी नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि बी और डी के बीच अगर रिश्ता बनाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं बन पाएगा, किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं बन पाएगा। ए को ई के साथ अगर रिश्ता बनाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आ गया दूसरा टाइप जो आता है, इसमें दूसरा टाइप में इसमें जो है इनइक्वलिटी ब्रेक कर जाएगा, वहां पे इनइक्वलिटी जो था वह ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो इसमें इस प्रकार का रिश्ता नहीं बन पाएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उससे कुछ इन्हीं दो कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाद में आगे भी कंसेप्ट को पढ़ेंगे, इस एक दो कंसेप्ट और बचा हुआ है इनइक्वलिटी से, वह भी पढ़ लेंगे, लेकिन उसको कंसेप्ट को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है कि ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं कि कथन के रूप में, यह कथन के रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी ग्रेटर लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई और इक्वल टू एफ, यह कथन दिया हुआ है। और इस कथन से निष्कर्ष के रूप में दिया हुआ है, कथन से निष्कर्ष के रूप में दिया हुआ है, इस कथन के आधार पर हमको जो निष्कर्ष दिया हुआ है वह निष्कर्ष पहला में दिया हुआ है कि एफ ग्रेटर देन बी, और दूसरा निष्कर्ष जो दिया हुआ है वह डी ग्रेटर देन ए। यह जो निष्कर्ष दिया हुआ है इस कथन के अनुसार क्या यह निष्कर्ष सही है कि यह निष्कर्ष गलत है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष को दे करके उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। पहला कह देगा कि जो पहला जो निष्कर्ष है वह सही है, दूसरा निष्कर्ष सही है, या फिर कहेगा कि दोनों पहला एंड दूसरा दोनों निष्कर्ष सही है, या फिर कहेगा कि पहला या दूसरा
दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न दे देता है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, इसमें दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन बी, लेस देन सी, लेस देन डी, लेस देन ई, इक्वल टू एफ है। अब देखिए यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, लेस देन सी जैसे ही जाते हैं तो बी के पास जो है वह इनइक्वलिटी ब्रेक कर जाता है। लेकिन उसके बाद जाइए लेस देन, लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे कहीं भी फिर इसके बाद कहीं भी इनइक्वलिटी ब्रेक नहीं होता है। अब देखिए जब इस प्रकार से हम इनइक्वलिटी ब्रेक का जब साइन दे देते हैं तब उसके बाद निष्कर्ष के आधार पर हम सोल्व करते हैं। तो अब देखिए पहला निष्कर्ष में दिया हुआ है कि क्या एफ बड़ा होगा बी से, लेकिन हम यहाँ पे आते हैं कथन में तो बी के पास ही जो इनइक्वलिटी है वह ब्रेक कर पाता है। तो जब यहाँ पे इनइक्वलिटी ब्रेक कर गया, जब यहाँ पे इनइक्वलिटी ब्रेक कर गया तो क्या इनइक्वलिटी के इस तरफ का रिश्ता इनइक्वलिटी के दूसरे तरफ से बन पाएगा? नहीं न बन पाएगा। तो यहाँ पे लेकिन बी को देखिए इनइक्वलिटी का जो साइन है और इनइक्वलिटी के साइन की तरफ कौन है? ए है, लेकिन ब्रेक कहाँ पे हुआ? बी के पास। तो क्या यहाँ पे बी और एफ के बीच जो साइन रिलेशन है वह बन पाएगा? एकदम बन पाएगा, क्योंकि इनइक्वलिटी जो ब्रेक हुआ है जहाँ पे एलओसी बना है उसके तरफ केवल ए है। तो यहाँ पे जाते हैं तो आता है यही बी ग्रेटर देन सी। यहाँ देखिए यहाँ पे एक आईएएस वाला आया रिश्ता, यहाँ पर भी एक आया आईएएस वाला रिश्ता, यहाँ पर भी आया एक आईएएस वाला रिश्ता, लेकिन यहाँ पे आ गया एक प्राइवेट जॉब वाला रिश्ता। तो किसको प्रायोरिटी देंगे हम? प्रायोरिटी किसको देंगे? आईएएस वाला का रिश्ता देंगे। तो यहाँ पे क्या आया, जब बी से एफ की तरफ जाते हैं तो बी लेस देन एफ का रिलेशन आता है। या फिर कह सकते हैं इसको दूसरे तरीके से कि एफ ग्रेटर देन बी होगा, जो कि निष्कर्ष पहला में दिया हुआ है कि एफ ग्रेटर देन बी, इसलिए पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष कौन दिया हुआ है? डी लेस देन ए। देखिए जहां पे एलओसी खिंचाया, जहां पे इनइक्वलिटी ब्रेक किया उसके इनइक्वलिटी की एक तरफ ए है और इनइक्वलिटी के दूसरे तरफ डी है। तो कभी भी ए और डी के बीच में रिलेशन बन पाएगा? नहीं ना बन पाएगा। तो इसमें दूसरा जो निष्कर्ष हुआ वह गलत हुआ। तो केवल और केवल कौन निष्कर्ष सही हुआ? पहला निष्कर्ष सही हुआ, इसलिए ऑप्शन ए पहला सही होगा। समझ में आया किस प्रकार से इनइक्वलिटी को सोल्व करते हैं? चलिए, नहीं समझ में आया तो फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल क्या रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल में कथन में दिया हुआ है कि एम ग्रेटर देन एन, लेस देन ओ, इक्वल टू पी, ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर देन आर। अब देखिए निष्कर्ष में दिया हुआ है कि एम, पहला निष्कर्ष में दिया हुआ है एम ग्रेटर देन क्यू, दूसरा निष्कर्ष में दिया हुआ है कि O ग्रेटर देन R। अब इस कथन को देखते हुए क्या यह निष्कर्ष सही है कि नहीं है, इसको हमें देखना है। तो कथन में दिया हुआ है कि M ग्रेटर देन N लेस देन O इक्वल टू P, फिर ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R। अब देखिए M से इस तरफ जाते हैं तो इनइक्वलिटी कहाँ पे ब्रेक कर रहा है? यहाँ पे ग्रेटर देन आया, फिर लेस देन आ गया, यानी कि N पर इनइक्वलिटी ब्रेक कर गया। ठीक उसी प्रकार से जब इस तरफ से आते हैं तो क्या हुआ? देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन आ गया। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी कहाँ पे ब्रेक किया? यहाँ पे इनइक्वलिटी यहाँ पे ब्रेक कर गया, इक्वल टू के पास ब्रेक कर गया। या फिर कह सकते हैं जब यह दोनों बराबर है तो O के पास, मतलब कि जब भी हम यहाँ पे रिश्ता बनाएंगे तो क्या होगा? अब देखिए का प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि M ग्रेटर देन Q, M ग्रेटर देन
क्यू। अब बताइए जहाँ पे एलओसी खिंचाया, जहाँ पे इनइक्वालिटी ब्रेक किया, इनइक्वालिटी की एक तरफ एम है और इनइक्वालिटी यानी कि एलओसी की दूसरे तरफ क्यू है, तो इन दोनों के बीच रिश्ता बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी ही ब्रेक कर गया, इसलिए यह कथन गलत होगा। अब देखिए पहला कथन गलत हो गया, तो दूसरा कथन की बात करते हैं। तो दूसरा कथन में दिया हुआ है कि O ग्रेटर देन R। अब देखिए O बराबर P है, O बराबर P है, और P बड़ा है Q से और Q बड़ा है R से, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे एक IS वाला जॉब वाला आया रिश्ता, और एक फिर IS वाला जॉब वाला रिश्ता आया, फिर यहाँ पे एक प्राइवेट जॉब वाला रिश्ता आया। तो किसका प्रायोरिटी देंगे? IS जॉब वाला के रिश्ता वाला हमको प्रायोरिटी देंगे, तो कुछ हो जाएगा इसमें P ग्रेटर देन R, और चूंकि P O के बराबर है तो इसलिए कह सकते हैं कि O ग्रेटर देन R, यानी कि O ग्रेटर देन R यहाँ पे जो हम यहाँ से आए कथन से सही था, O ग्रेटर देन R, और निष्कर्ष में भी O ग्रेटर देन R दिया हुआ है, यानी कि दूसरा कथन सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि दूसरा जो कथन है वह सही होगा। आया समझ में? अब यहाँ पर भी समझ में ना आया तो आगे हम फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3, या कोई 2 क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कथन के रूप में P लेस देन R लेस देन इक्वल P लेस देन Q, P लेस देन Q लेस देन R इक्वल टू S। एक रिश्ता यहाँ पे दिया हुआ है, एक रिश्ता यहाँ पे कथन, दूसरा कथन दिया हुआ है कि Q जो है वह T के बराबर है, और निष्कर्ष में दिया हुआ है S ग्रेटर देन P। पहला निष्कर्ष S ग्रेटर देन P, दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है T लेस देन और इक्वल टू R। इस कथन को देखते हुए हम इस निष्कर्ष को हम फिर जिक्र करेंगे। तो देखिए इस कथन में कुछ दिया हुआ है P लेस देन Q लेस देन R इक्वल टू S, पहला रिलेशन, और दूसरा रिलेशन को इसी के साथ हम जोड़ देंगे, तो Q किसके बराबर है? तो Q T के बराबर है। दोनों रिलेशन को एक साथ जोड़ दिए। अगर एक और भी यहाँ पे दिया हुआ रहता कथन में तो उसको भी इसके साथ जोड़ देंगे, जितना भी दिल रहेगा उसको एक लाइन में हम सारा का सारा रिलेशन को जोड़ देंगे। तो 2 यहाँ पे दिया हुआ था कथन के रूप में, दो दिया हुआ था रिलेशन, एक ई वाला और एक ए वाला, दोनों को एक साथ हम जोड़ दिए और इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसमें एस ग्रेटर देन पी दिया हुआ है। अब देखिए लेस देन इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे कहीं भी P और S के बीच में जाते हैं तो इनइक्वालिटी ब्रेक नहीं करता है, कहीं भी LOC नहीं बनता है। तो अब यहाँ पे एक IS वाला है, एक रेलवे वाला है और एक प्राइवेट वाला है। तो कौन रिश्ता को हम प्रायोरिटी देंगे? IS वाला रिश्ता को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि P लेस देन S होगा, P लेस देन S होगा, यानी कि P छोटा है S से, लेकिन कथन में दिया हुआ है कि S बड़ा है P से, तो इसको हम लिख सकते हैं कि P लेस देन S है, मतलब कि S ग्रेटर देन P होगा। और निष्कर्ष में भी दिया हुआ है S ग्रेटर देन P, यानी कि पहला जो निष्कर्ष है वह सही होगा। अब दूसरा निष्कर्ष की बात करते हैं। चलिए पहला निष्कर्ष सही हो गया, दूसरा निष्कर्ष की बात करते हैं। तो T और R के बीच में है, तो देखिए T कहाँ पे है? यहाँ पे है, और R कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि T बराबर Q, और Q छोटा है R से। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ T और R के बीच में जाते हैं तो एक प्राइवेट वाला आता है और एक रेलवे वाला आता है। तो आइए इसके बाद किसका हम प्रायोरिटी देंगे रिश्ता को? रेलवे वाला को। तो रेलवे वाला को देंगे रिश्ता, तो कौन आएगा? T लेस देन और इक्वल टू R, जो कि कथन दूसरा में भी T लेस देन इक्वल टू R दिया हुआ है, इसलिए कथन दोनों सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। जहां से भी क्वेश्चन मिले इनइक्वालिटी का उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कथन के रूप में दिया हुआ है कि Z लेस देन A लेस देन इक्वल टू
आई बराबर इक्वल टू के, और फिर ए बराबर दिया हुआ है डी, और निष्कर्ष के रूप में दिया हुआ है, निष्कर्ष के रूप में दिया हुआ है पहला कि के बड़ा होगा जेड से, और दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है कि डी लेस देन और इक्वल टू होगा आई के। अब देखिए यहाँ पे दो रिलेशन दिया हुआ है कथन में, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो जेड लेस देन ए और लेस देन इक्वल टू आई इक्वल टू के, और ए बराबर क्या दिया हुआ है डी। दोनों कथन को एक साथ जोड़ दिए, अब इसी के आधार पर निष्कर्ष को सोल्व करेंगे। तो के और जेड के बीच दिया हुआ है, तो के कहाँ पे है यहाँ पे, जेड कहाँ पे है यहाँ पे। अब देखिए दोनों के बीच में कहीं पे इनइक्वालिटी ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, कहीं पर भी इनइक्वालिटी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जब भी हम तो इनइक्वालिटी ब्रेक नहीं करेगा तो वहां पे प्रायोरिटी देंगे, एक आईएएस वाला, एक रेलवे वाला और एक प्राइवेट वाला। तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे रिलेशन में, आईएएस वाला को, यानी कि जेड लेस देन कुछ हो जाएगा के, या फिर इसको कह सकते हैं कि के ग्रेटर देन जेड। और निष्कर्ष में भी दिया हुआ है के ग्रेटर देन जेड, यानी कि पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष की तरफ आते हैं। तो दूसरा निष्कर्ष में कुछ दिया हुआ है, डी और आई के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो डी और आई के बीच में रिलेशन दिया हुआ, तो बना लीजिए डी कहाँ पे है यहाँ पे, तो डी बराबर कुछ दिया हुआ है, डी बराबर ए, और ए लेस देन आई के बराबर है। एक प्राइवेट जॉब वाला और एक रेलवे वाला, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, रेलवे वाला को देंगे। तो कह सकते हैं कि डी लेस देन आई, और यहाँ पे दिया हुआ है डी लेस देन आई, यानी कि दोनों कथन सही हुआ। तो चलिए इनइक्वालिटी के एक दो कंसेप्ट को हमने जिक्र किया। और पहला में टाइप 1 में कुछ देखें कि यहाँ पे पहला टाइप में जो था वो कहीं पर भी जो रिलेशन था, कहीं पर भी जो इनइक्वालिटी का साइन था वो कहीं पे ब्रेक नहीं कर रहा था। टाइप 1 में इनइक्वालिटी ब्रेक नहीं कर रहा था, लेकिन टाइप 2 में इनइक्वालिटी ब्रेक कर जा रहा था। तो किस प्रकार से जब इनइक्वालिटी ब्रेक करेगा तो उसको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वो सारा यहाँ पे कंसेप्ट को हम देख लिए। तो चलिए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। रेलवे जॉब प्रिपरेशन मेरा चैनल है। थैंक यू।